इस पुरानी सी टीवी के अंदर है एक मस्त चीज। तो बात शुरू होती है आज से 15 दिन पहले, जब मुझे एक कबाड़े वाला मिलता है। उसने अपने पास रखा हुआ था एक पुराना सा डब्बे वाला टीवी, मतलब वो उसे कहीं से खरीद कर लाया था। अब मुझे लगा कि इसके अंदर कोई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो सकता है, 18 या फिर 12 वोल्ट का। तो मैंने उस टीवी को उससे खरीद लिया, 200 में डील डन कर ली। अब फिर जब मैंने उस टीवी को खोला तो उसके अंदर से ट्रांसफार्मर तो निकला और साथ में निकली एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जो कि ये है। अब इस शुरुआत में इसके बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन ये चीज़ मेन CTR ट्यूब से जुड़ी हुई थी, तो इसके बारे में जानने की चुल हो गई मुझे। और फिर जब मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश करी तो पता चला कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये है एक फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर। ये खुद का एक स्पार्क जनरेटर है और इसका यूज़ करके हम प्लाज्मा ग्लोब बना सकते हैं। और यहीं से कहानी शुरू होती है प्लाज्मा बॉल बनाने की। लेकिन फिर जब मैंने इसे इनपुट दिया और ऑन करने की कोशिश करी तो पता चला कि ये तो खत्म हो चुका है। और अब यार मेरी नीयत खराब हो गई, तो मैंने अपने घर का टीवी तोड़ दिया और उससे निकला ये बड़ा वाला फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर, और ये काम कर गया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे इनपुट कैसे देते हैं, यानी इसे ऑन कैसे करते हैं। तो इसे एक्टिवेट करने के मेनली दो तरीके हैं। सबसे पहले तो इसकी इस फेराइट कोर पर एक अलग से प्राइमरी वाइंडिंग करी जाए 505 की, और फिर उसे दिया जाए 3.7 वोल्ट का पल्सेटिंग DC करंट, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन इस तरीके से जो प्लाज्मा बनता है वो काफी कम पावरफुल होता है, इसीलिए इसे एक्टिवेट करने का एक दूसरा तरीका भी है। इसके लिए हमें चाहिए ऐसा एक 32 वाट का पावरफुल CFL बल्ब। हमें इसके अंदर का ड्राइवर सर्किट निकाल लेना है, जो कि ये रहा ऐसा। और फिर सर्किट की जो आउटपुट पिंस होती हैं वहाँ पास दो ऐसे वायर सोल्ड कर देने हैं, और फिर इन वायर्स को इस ट्रांसफार्मर की इनपुट पिंस के साथ, जो कि ये रही, यहाँ पास सोल्ड कर देना है। और साथ में इसके साथ लगाना है एक 2000 वोल्ट का कैपेसिटर, वो भी पैरेलल में। और फिर इस तरह से जो प्लाज्मा बनेगा वो काफ़ी पावरफुल होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, तो हमने सब कुछ अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। अब इस सर्किट को मेन AC से जोड़ते हैं। देखा है ना, ऑसम। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमने टेस्ला कॉइल के लिए वो कस्टम मेड ड्राइवर सर्किट कैसे बनाया। तो टेस्ला कॉइल का इनपुट सर्किट बनाने के लिए हमें चाहिए ऐसे काफी सारे कैपेसिटर्स। इन सभी की वैल्यू है 2000 वोल्ट। हाँ, नंबर थोड़ा चेंज है, ऊपर वाले का नंबर है 123J और नीचे वालों का नंबर है 223J। आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी वैल्यू 2000 वोल्ट होनी चाहिए। तो इन सभी को हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, और फिर इनकी जो मेन वायर्स बचेंगी, एक ये वाली एक ये वाली, इनको आपको कनेक्ट करना है इस फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर की आउटपुट वायर्स के साथ। जस्ट अ मिनट, मैं आपको करके दिखाता हूं। ओके, तो हमने इसकी आउटपुट वायर्स को इस कैपेसिटर की सीरीज के साथ जोड़ दिया है, और ये है अभी तक का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। तो अभी हमने इन दोनों मेन पिंस के साथ दो और तारें जोड़ी हैं और उनके बीच में थोड़ा सा गैप रखा है। और अब मैं इसे मेन AC देता हूं, और तब आपको पता चलेगा कि ये सबसे ज्यादा डेडली क्यों है। और हाँ, अगर यहाँ तक आप पहुँच चुके हो तो इसे प्लास से भी छूने की कोशिश मत करना, क्योंकि भाई ये मुझे बहुत तगड़ा करंट मार चुका है। प्लास एक आधे ग्लव्स अगर आप पहनते हैं तब भी आपको करंट मार देगा। अगर आपको इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना है इसके बीच के गैप को, तो आप एक लंबा सा प्लास्टिक का स्टिक ले सकते हो, उससे आप इसे कर सकते हो दूर। मैं आपको करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखा है ना, खतरनाक। और हाँ, अब इसके बाद क्या करना है, इन कैपेसिटर्स को गलती से छूना तो है ही नहीं तो ये भाई आपको 2-4-10,000 वोल्ट का करंट तगड़ा मारेंगे। इसीलिए पहले इनको डिस्चार्ज करना है, फिर इसके बाद आपको छूना है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे हमने इसे कैसे जोड़ा। अब इसके आगे की कहानी शुरू होती है मेन टेस्ला कॉइल से। तो ये रही हमारी टेस्ला कॉइल। अगर आप इससे फैमिलियर हैं तो आप इसे जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। ये है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग का एक सिरा इससे कनेक्ट होता है, दूसरा सिरा ये होता है यहाँ पास, एक अलग वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं और इसे सीधा अर्थिंग दे देते हैं, ज़मीन से जोड़ देते हैं। और ये रही इसकी प्राइमरी वाइंडिंग की दोनों मेन सिरे। अब इसका क्या करना होता है कि इस टेस्ला कॉइल की इन मेन सिरों को, ये जो दो आउटपुट वायर्स हमने निकाले हैं इससे, इसके एक प्रोब तो इससे कनेक्ट कर देनी होती है यहाँ पास, और दूसरे को इससे सीधे कनेक्ट नहीं करना होता है। इनके बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन करना होता है, इतनी दूर का। अब इससे गैप से क्या होता है कि बार बार स्पार्क इसमें जंप होता है, जिससे यहाँ पास एनर्जी स्टोर होती जाती है और फिर यहाँ पास वो हाई वोल्टेज के फॉर्म में निकलती है। तो इसके बीच में अगर आपको मैनुअल कोई गैप मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा ही एक हार्ड वायर यहाँ पास से जोड़कर इतनी दूर पर रख देते हैं, तो वहाँ पास भी स्पार्क गैप बन जाएगा। या फिर एक बड़ी कॉमन सा तरीका है स्पार्क गैप बनाने का, जस्ट अ मिनट में आपको दिखाता हूँ। और वो चीज़ ये रही। हाँ, अब इसकी शक्ल पर ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि इसमें मैंने इतना पावर दे दिया है कि ये पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन ये अभी भी काम करता है। यहाँ पास क्या करना होता है कि इस वाली वायर्स को, जस्ट अ मिनट, फोकस कर ले भैया। हाँ, तो इस वाली वायर को इसके एक सिरे के साथ कनेक्ट कर देना होता है यहाँ से, और ये जो दूसरा वाला सिरा है, इसके साथ आपको इस क्या कहते हैं, टेस्ला कॉइल की प्राइमरी वाइंडिंग के मेन प्रोब को कनेक्ट कर देना होता है यहाँ पास ऐसे, और इसको इसके साथ सोल्ड कर देना होता है। तो यहाँ पास एक स्पार्क गैप बन जाता है, जिसे चार्ज बार बार इधर जंप करता है, और हमारी टेस्ला कॉइल एक्टिवेट हो जाती है। जस्ट अ मिनट, मैं इसे एक्टिवेट करके दिखाता हूँ।
तो ये रही हमारी वर्किंग टेस्ला कॉइल। अब मैं आपको इससे बल्ब भी जला कर दिखाता हूँ। ओके, तो सब कुछ रेडी है। अब यहाँ पास क्या करना होता है कि ये जो स्पार्क गैप है इसके ऊपर कोई ब्लैक टेप लगा देना होता है, तो इसकी जो यूवी लाइट निकलती है वो बाहर नहीं आ पाती। अब ये सारा कुछ साइड करते हैं। अब लास्ट चीज बची है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और वो चीज ये है कि हम इस ग्लास के अंदर या फिर इस फ्लास्क के अंदर वैक्यूम कैसे बनाएंगे। इसके अंदर वैक्यूम बनाकर कोई इनर्ट गैस डालनी होती है, तो हमने इसके अंदर नाइट्रोजन भरी है। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमने इसके अंदर वैक्यूम कैसे बनाया और नाइट्रोजन कैसे भरी। देखो, हमने इसे यहाँ से ग्लू गन से काफी अच्छे से टाइट कर दिया है, तो यहाँ से ये एयर टाइट हो चुका है। तो मतलब यहाँ पास से हवा ना अंदर जा सकती है और ना ही बाहर आ सकती है। अब इसके अंदर हवा का इनलेट केवल एक जगह से है और वो रहा ये पाइप। अब अगर यहाँ हम कोई जुगाड़ लगा दे तो हम इसके अंदर वैक्यूम बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ एक पीवीसी सीट लिया है और यहाँ पास 2 होल कर दिए हैं, और यहाँ पास इसको फेविक्विक से काफी अच्छे से चिपका देना है, कंप्लीटली एयर टाइट करके। और फिर क्या करना है कि यहाँ पास एक ऐसा वही साइकिल का वाल्व लेना है, साइकिल के टायर का इस बड़े वाले होल में इसको यहाँ पास लगा के फेविक्विक से काफी अच्छे से सील कर देना है। और साथ में एक और चीज लेनी है, ये इन्फ्यूजन सेट का पार्ट, वही जो ग्लूकोज में यूज होता है, उसको यहाँ पास इस छोटे वाले होल पे लगा के यहाँ पास इसको अंदर कायदे से टाइट करके इसको भी फेविक्विक से अच्छे से सील कर देना है। तो यहाँ पास ये कंप्लीटली होगा ये कि एयर टाइट हो जाएगा। तो इसको यहाँ से भी हमने अच्छे से सील कर दिया है, पहले फेविक्विक लगाया, फिर बाद में ग्लू गन लगा के एकदम कंप्लीटली एयर टाइट कर दिया है, और साथ में इनको भी फेविक्विक से लगा के अच्छे से जोड़ दिया है। और अब इस फ्लास्क के अंदर एयर जाने का केवल एक ही रास्ता है, और वो रहा ये इन्फ्यूजन सेट, जिसे हमने काफी टाइटली बंद कर रखा है। मतलब इसके अंदर अब हवा जा नहीं सकती। हाँ, हम हवा निकाल जरूर सकते हैं, क्योंकि इस वाल का मुंह हमने अंदर की तरफ कर रखा है, तो अब इसके अंदर हवा जा नहीं सकती, लेकिन हम इसके अंदर की हवा बाहर निकाल जरूर सकते हैं। अगर इसके अंदर कोई जुगाड़ लगा के प्रेशर से बाहर खींचा जाए तो इसके अंदर की सारी हवा हम बाहर निकाल सकते हैं। और इसके लिए हम यूज करेंगे इस 50 ml के बड़े वाले सिरिंज का। और यहाँ पास भी एक जुगाड़ फिट करना है आपको। एक यहाँ पास वही सेम साइकिल की वाल लेनी है, इसका मुंह अंदर की तरफ करके लगाना है। तो होगा ये, जब यहाँ पास से हम इसे खींचेंगे हाई प्रेशर से इस पाइप का यूज करते हुए, तो इस फ्लास्क के अंदर की सारी एयर इसके अंदर आ जाएगी। और जब इसके अंदर वापस से इसे हम लाइट्स क्यों बंद हो रही हैं भाई, हाँ, तो जब यहाँ पास से खींचेंगे तो सारी एयर इसके अंदर आ जाएगी फ्लास्क की, और फिर वापस से दबाएंगे तो वो एयर बिकॉज वहाँ पास वाल की वजह से अंदर तो जा नहीं पाएगी, तो इस वाल से बाहर निकल जाएगी। ऐसे होगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। और ये जो पाइप है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसे आपको बाइक रिपेयरिंग की शॉप से लेना है, और इसको यहाँ पास से फिर यहाँ लगा देना है ऐसे टाइटली, और इसके बाद यहाँ पास डाल देनी है फेविक्विक की कुछ ड्रॉप्स ऐसे। तो एक बार इसका वर्किंग फिर से देख लो, तो यहाँ पास ये कंप्लीटली एयर टाइट है, यहाँ से हवा ना जा सकती है ना आ सकती है। यहाँ पास ये पूरी तरह से एयर टाइट है। यहाँ पास एक साइकिल का वाल लगा है, तो यहाँ पास से हवा जा नहीं सकती, जा सकती है केवल इसमें से, इन्फ्यूजन सेट से, लेकिन इसको हमने कंप्लीटली बंद कर रखा है, तो यहाँ से हवा नहीं जाने वाली। हाँ, यहाँ पास वाल का मुंह अंदर की तरफ है, तो यहाँ से अंदर की हवा हम बाहर खींच जरूर सकते हैं। इसके लिए अपन यूज कर रहे हैं इस 50 ml के सिरेंज का। और यहाँ पास भी एक हमने वाल लगाई है, तो इसके अंदर से जो हवा आएगी जब हम इसे खींचेंगे तो यहाँ पास स्टोर हो जाएगी। जब इसे हम वापस से दबाएंगे तो यहाँ पास ये हवा इस पाइप के थ्रू तो अंदर जा नहीं सकती, बिकॉज यहाँ पास हमने वाल लगा रखा है, तो जैसे ही दबाएंगे ये हवा यहाँ से निकल जाएगी। तो ऐसे करके हम इसके अंदर की सारी हवा निकाल सकते हैं। ऐसे शुरू में थोड़ा लूज चलेगा, लेकिन जैसे जैसे हवा निकलती जाएगी ये ऊपर नहीं आएगा। दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, इसको यहाँ पास छोड़ दे रहा हूँ, अपने आप अंदर चला जा रहा है। इसका मतलब है इसके अंदर वैक्यूम इज रेडी नाउ। अब यहाँ पास हमने वैक्यूम बना लिया है। अब इसको जितना ही खींच के बाहर निकालते हैं, इसके अंदर की सारी हवा कंप्लीटली आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पास इसके अंदर वैक्यूम बन चुका है। अब यहाँ क्या करना है, इस वाले के ऊपर एक बलून लगाना है, बलून जिसमें भरा हो नाइट्रोजन। जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा नाइट्रोजन का बलून, और इतना नाइट्रोजन इसके लिए काफ़ी है, क्योंकि लो प्रेशर पर इसके अंदर इनर्ट गैस भरनी होती है। तो यहाँ पास से मैं इसका सील हटाता हूँ सबसे पहले। तो हमने इस बलून की सील को हटा दिया है। अब इसे इस इन्फ्यूजन सेट के साथ लगाते हैं, और फिर इसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पास टेप लगा देना है। कायदे से टेप से एयर टाइट कर देना है। पता लगा बाहर की हवा अंदर चली गई, हमें इसके अंदर केवल नाइट्रोजन डालनी है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पास से सिक्योर कर दिया है। पाइप को आपको ठीक कर लेना है, मुड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हवा नाइट्रोजन को ही नहीं खींच पाएगा। ओके, तो अब हम इसे खोलते हैं। तो जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा, देखिए इसके अंदर की सारी हवा इसने खींच ली है, और इस बलून के अंदर हवा अब नहीं बची। अब इसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पास से वापस से सील कर देना है। तो अब हमारे इस फ्लास्क के अंदर लो प्रेशर पर नाइट्रोजन आ गई है, और अब आप इसे यूज कर सकते हैं। अब सिंपल से क्या करना है, इसके ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग लगानी है। प्राइमरी वाइंडिंग के वही 6 फेरे लगाने हैं, बस मेन सर्किट के साथ कनेक्ट कर देना है, और आपका प्लाज्मा बॉल रेडी है। अब अगर आपको इसका रिजल्ट देखना है तो उसके लिए आपको दूसरे चैनल पर जाना पड़ेगा। हो सकता है काफी सारे लोगों ने पहले से देख रखा हो। अब अगर आप जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। ये रहा चैनल और ये रही वीडियो।